नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज 10 दिसंबर 2020 है। आइए जानते हैं बिहार की पहली खबर फटाफट अंदाज में। बिहार के दरभंगा में दिन दहाड़े 7 करोड़ की लूट। शहर के बीचों बीच दगरू सेठ की होलसेल इकाई अलंकार ज्वेलर्स में वारदात। 8 की संख्या में थे बदमाश। एक तरफ नीतीश सरकार जहां पदाधिकारियों के लगा रहे थे क्लास, तो वहीं दूसरी ओर दरभंगा में दिन दहाड़े हो रहा था लूट। बेखौफ बदमाशों ने बुधवार को दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच बड़ा बाजार स्थित आभूषण की थोक दुकान से करीब 7 करोड़ से अधिक के जेवरात लूट लिए। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भाग निकले। हैरत की बात यह है कि घटना स्थल से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस थी, लेकिन वह आधे घंटे बाद पहुंची। बहरहाल लूटे गए आभूषण की वास्तविक कीमत बताने से व्यवसायी हिचक रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ भी नहीं बचा। बताया गया कि 8 बदमाश पैदल आए थे। सबने अपनी बाइक गांधी चौक पर खड़ी की थी। दुकान से गांधी चौक के भी बदमाश पैदल निकले और फायरिंग करते रहे। तमंचा दिखाते हुए ऐसी दहशत फैलाई कि किसी ने विरोध तक नहीं किया और वे आराम से आभूषणों से भरा बैग लेकर भाग निकले। आईजी अजिताभ कुमार और एसएसपी बाबूराम ने वहां का जायजा लिया। एसएसपी बाबूराम के मुताबिक व्यवसायी की ओर से बताया गया कि 14 किलो सोना और 2 लाख नगद बदमाश ले गए। दुकान के कर्मियों के पास से छीने गए 4 सेल फोन NH 57 के बगल में महिंद्रा शोरूम के पास से मिले हैं। दरभंगा लूटकांड के बाद से ही विपक्षी नीतीश पर हावी हैं। कहना है कि एक बार फिर से बिहार में जंगल राज कायम होने लगा है। यहाँ पुलिसों की नहीं, पदाधिकारियों की नहीं, क्राइम की बोलबाला है। अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार का आया बड़ा बयान। कहा, जहां बढ़े अपराध वहां के पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन थाना क्षेत्रों में अपराध की घटनाएं बढ़ी है, उनमें संबंधित पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्देश दिए। राज्य प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारियों के साथ 5 घंटे तक चली उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में देखा गया है कि नए उम्र के लड़कों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पुलिस को इस मामले में संवेदनशीलता और सख्ती से काम करना होगा। पुलिस अफसरों की किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कोताही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है। 13 दिसंबर से ही इंटर स्तरीय परीक्षा। बीपीएससी 66वीं पीटी 27 दिसंबर को। पटना हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए 13 दिसंबर से इंटर स्तरीय परीक्षा लेने की अनुमति दे दी है। बताते चले कि एकल पीठ ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ग्रुप डी की इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के पीटी परीक्षा के मॉडल आंसर एक सप्ताह में प्रकाशित करने का निर्देश आयोग को दिया था। इधर बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 27 दिसंबर को होगी। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है। पहली पाली की परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। नए साल में सभी स्कूलों को खोलने की तैयारी। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में शीघ्र लिया जाएगा फैसला। नए साल में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के प्राइवेट व सरकारी स्कूलों को खोलने की तैयारी हो रही है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के पुख्ता इंतजाम को ध्यान में रखकर मुख्य सचिव के स्तर पर आपदा प्रबंधन समूह की होने वाली अहम बैठक में स्कूलों को खोले जाने पर जल्द महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि स्कूलों को खोलने के बाद प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को बगैर परीक्षा में शामिल कराए अगली कक्षा में प्रोन्नति देने पर भी निर्णय लिया जाएगा। किसानों का आंदोलन और होगा तेज। केंद्र के भेजे संशोधन प्रस्ताव को किसान संगठनों ने किया खारिज। किसानों को देश भर में आंदोलन को तेज करने और विस्तार देने का लिया फैसला।
कृषि सुधार के कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी देने का कानून बनाने की मांग पर अड़े किसानों ने केंद्र सरकार के 1 दर्जन संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। अपनी मांगों के माने जाने तक आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। सरकार के संशोधन वाले प्रस्ताव और किसान मोर्चे के फैसले को लेकर बुधवार को दिन भर गहमागहमी का माहौल रहा है। इस बीच किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। किसान नेताओं ने कहा है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाया जाए। किसानों ने अपनी आंदोलन तेज करते हुए दिल्ली को जाम करने का ऐलान किया है। किसानों ने 14 दिसंबर को देश भर में जिला और प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। भाजपा के नेताओं और उनके कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बार फिर से मामला गर्म हो गया है। 75% अंक वाले ही बनेंगे हेडमास्टर। शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। परीक्षा के आधार पर खाली पदों को भरने पर विचार। 20 दिनों में कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। शिक्षा विभाग ने परीक्षा लेने को लेकर लगा दी अपनी मुहर। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद खाली होने के भरने को लेकर परीक्षा के आधार पर भरे जाने पर मुहर शिक्षा विभाग ने लगा दी है। तो यह तय माना जा रहा है कि उसमें कम से कम 75% अंक लाने वाले ही हेडमास्टर बनेंगे। दरअसल प्रधानाध्यापकों के पद पर शिक्षकों को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति देने पर शिक्षा विभाग विचार कर रहा है। उसके साथ ही प्रधानाध्यापक की सीधी नियुक्ति के लिए सीमित परीक्षा का विकल्प पर भी विचार चल रहा है। इसके लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट का शिक्षा विभाग अब इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट आते ही परीक्षा लेकर प्रमोशन देने की तैयारी जोर शोर से शिक्षा विभाग में चल रही है। बिहार के युवा अब हो जाएं तैयार, नौकरियों के लिए निकल रहा है बड़ी वैकेंसी। गैर शैक्षणिक 3917 पदों पर होगी अस्थायी नियुक्ति। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने नियुक्ति नियमावली को दे रहा है अंतिम रूप। 2045 पदों पर इंजीनियरिंग और 1872 पर पॉलिटेक्निक में बहाली। राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में गैर शैक्षणिक 3917 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होगी। इन्हें विभिन्न तरह से पदों पर नियुक्ति की नियमावली को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतिम रूप दे रहा है। 3917 में 2045 पदों पर इंजीनियरिंग तथा शेष 1872 पर पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नियुक्ति होगी। बताते चलें कि पूर्व से ही इन कॉलेजों में 3000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही है तथा अभ्यर्थियों के आवेदन भी मांगे गए हैं। इसके बाद अब विभाग गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। शीघ्र ही गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की नियमावली पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों पर नियुक्ति कराने का विचार विमर्श फिलहाल चल रहा है। बिहार के 77,000 प्रारंभिक विद्यालयों के साथ साथ सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों से छात्रों के 75% उपस्थिति वाले शर्त सरकार ने हटाई। मिलेगा सभी छात्रों को लाभ। कोरोना के कारण भले ही वर्तमान 2020-21 शैक्षणिक सत्र बुरी तरह प्रभावित रहा हो, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित सभी बच्चों को विभिन्न लाभुक योजनाओं की राशि मिल सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने लाभुक योजनाओं में विद्यार्थियों की 75% हाजिरी की अनिवार्यता को इस बार के लिए हटाने का मन बनाया है। ऐसे में पहली से 8वीं तक के सभी नामांकित 1.66 करोड़ छात्राओं को पोशाक के पैसे मिलेंगे। साथ ही 9वीं के सभी विद्यार्थियों को साइकिल के पैसे, जबकि 9वीं से 12वीं की सभी छात्राओं को पोशाक राशि मिलेगी। गौरतलब है कि कोरोना के कारण राज्य के सभी स्कूल 14 मार्च से ही बंद हैं, जिससे पिछले साल की वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा भी नहीं हुई और बच्चे बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट हो गए। 28 सितंबर से 9वीं से 12वीं की परामर्श कक्षाएं भी 33% उपस्थिति के साथ प्रारंभ हुई, तो उसमें भी अनुपस्थिति की अनिवार्यता नहीं थी। ऐसे में इस साल लाभुक योजनाओं के लिए हाजिरी को आधार बनाया ही नहीं जा सकता है। शिक्षा विभाग ने नामांकन के आधार पर लाभुक योजनाओं की राशि बच्चों के खाते में भेजने की अनुमति के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। वित्त की मंजूरी के बाद इसे राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। शिक्षा के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी पुष्टि की, कहा कि शीर्ष स्तर से मंजूरी मिलने के बाद बच्चों के खाते में राशि
भेज दी जाएगी। मंत्री की दो टूक, ठीक से काम करें नहीं तो चली जाएगी नौकरी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दो टूक संदेश दिया है कि ठीक से काम करें नहीं तो नौकरी चली जाएगी। लगे हाथ उन्होंने बेहतर काम करने वाले 9 अधिकारियों को अपने वेतन से 11,000 हजार रुपए पुरस्कार देने का भी ऐलान किया है। वे बुधवार को यहां राजस्व अधिकारियों को 2 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने भूमि सर्वेक्षण वाले 20 जिलों के लिए हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है। लोग इस पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में शिकायत एवं सुझाव भेज सकते हैं। खबरों में आज बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।